हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के 5 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम में जितने भी आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले सबसे सटीक एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी दोस्तों का 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हाल ही में भारत के द्वारा टोटल 4 स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीते गए हैं। तो 4 स्वर्ण पदक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट शिफ्ट में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2020 में गरीब कल्याण योजना कितने राज्यों में लागू की गई थी। तो 2020 में जो गरीब कल्याण योजना है, इसे टोटल 6 राज्यों में लागू किया गया था। कितने राज्यों में लागू किया गया था? 2020 में गरीब कल्याण योजना को टोटल 6 राज्यों में लागू किया गया था। तो 6 राज्य इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आर.के. नारायण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। देखिए दोस्तों, आर.के. नारायण के द्वारा जो लिखी जाने वाली पुस्तक है वो पूछी जाती है ज़्यादातर मालगुडी डेज। ठीक है, तो मालगुडी डेज इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स और मालगुडी डेज आर.के. नारायण के द्वारा ही लिखी गई पुस्तकें हैं, जिनमें ज़्यादातर जो एसएससी एग्जाम में पूछी जाती है वो मालगुडी डेज ही पूछी जाती है। ठीक है, तो मालगुडी डेज ही आज आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो मालगुडी डेज इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि गंगूबाई होलकर किस घराने से संबंधित है। बात करते हैं गंगूबाई होलकर की। तो जो गंगूबाई होलकर है, ये किराना घराने से क्या है? संबंधित है। ठीक है, तो किराना घराना इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों के बीच आने वाले शिफ्ट के वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बात करते हैं बिहू की। तो बिहू जो है वो भारत के असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य रूप है। तो असम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक की अपने बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित है। हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम में अपने कलाकार के लिए जानी जाती हैं। वह एक प्रसिद्ध कथक कलाकार भी है। और ठीक है, तो मेन बात करते हैं वे कौन से नृत्य से संबंधित है। तो ये भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम से प्रमुख रूप से क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया था भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगले क्वेश्चन में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल का जो विभाजन है वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, तो 1905 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बंगाल विभाजन 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा
किया गया था। तो इस समय वायसराय की अपने बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन इस समय क्या थे, वायसराय थे, और ये 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संवेग की एसआई मात्रक क्या होता है। संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्या है, संवेग का मात्रक होता है, जो कि इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2023 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 22 भाग है और 12 अनुसूचियां, ठीक है। तो आपसे सिर्फ अनुसूचियां ही पूछा गया था, तो अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया SAFF 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो SAFF 2023 का जो आयोजन है वो भारत में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो भारत इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और ये भारत में कहाँ पे हुआ था, तो ये भारत में बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। और ये किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ था और इसमें जो भारत है वो विजेता बना था, ठीक है। 9वां खिताब इस बार भारत ने अपना जीता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। मीराबाई चानू की अपने बात करते हैं तो जो मीराबाई चानू है ये भारोत्तोलन के खेल से संबंधित है। तो भारोत्तोलन का खेल इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है। तो ये भी क्या है, किराना घराने से ही संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, ठीक है। तो ये दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि माइनक्राफ्ट पुस्तक किसने लिखा है। तो माइनक्राफ्ट को डैनियल गोल्डबर्ग और लिनुस लार्सन के द्वारा लिखी गई ये क्या एक पुस्तक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया लोकसभा में धन विधेयक किसके पास किया जाता है। तो धन विधेयक को राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे बड़ी मूंगा चट्टान कहाँ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है। यह चट्टान क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के तट पर कोरल सागर में क्या है, स्थित है। तो आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस हो गया। वीडियो को यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।